रूस का सदारती महल जहां सयाहों को घूमने फिरने की इजाजत है। क्रेमलिन इतना मशहूर क्यों है? रूसी सदर के हेली की खास बात क्या है? रूस के दारुल हुकूमत मास्को में क्रेमलिन नाम की एक जगह पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। मास्को के कल्ब में यह दरअसल एक किला बंद मकाम है जहां कई शानदार इमारतें मौजूद हैं। रूस में इस किस्म के बहुत सारे किले हैं, लेकिन मास्को का ये क्रेमलिन किला बहुत ज्यादा शोहरत का हामिल है। इस किले के हिसार में 5 महल, 4 गिरजाघर, क्रेमलिन की फसीली दीवार और क्रेमलिन के मीनार या टावर शामिल हैं। इस किला बंद जगह में ग्रैंड क्रेमलिन महल भी है जो मास्को में साबिक रूसी शहंशाहों की रिहाइशगाह हुआ करती थी, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स रूसी सदर की सरकारी रिहाइशगाह है और इसके कुछ हिस्सों को अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है। इस म्यूजियम को देखने के लिए लाखों की तादाद में रूसी और गैर मुल्की सयाह यहाँ आते हैं। 2017 में तकरीबन 30 लाख सयाहों ने क्रेमलिन का दौरा किया था। क्रेमलिन के जुनूब में दरियाए मस्कोवा बहता है, मशरिक में सेंट बासिल का कैथेड्रल और रेड स्क्वायर है और मगरिब में अलेक्जेंडर का बाग सयाहों को दावते नजारा देता है। क्रेमलिन के लुगवी मानी शहर के अंदर का किला है और अक्सर व बेशतर क्रेमलिन का लफ्ज रूसी हुकूमत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 1922 से लेकर 1991 तक क्रेमलिन से मुराद सोवियत यूनियन की हुकूमत हुआ करती थी। एक और इस्तिलाह क्रेमलिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है जिसका मतलब सोवियत और रूसी सियासत का मुताला है। क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स तकरीबन 68 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है जिसमें कम से कम 15 इमारतें, 20 टावर्स, बागात और 1.5 मील से ज्यादा तवील दीवारें हैं जिन्हें सुर्ख रंग से रंगा गया है। बाज मकामात पर ये दीवारें 21 फीट तक चौड़ी हैं। जिस तरह अमेरिका के सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस है, इसी तरह ग्रैंड क्रेमलिन महल भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते। इनकी रिहाइशगाह मास्को के मगरिब में वाक़े एक पोश इलाके में है जिसे नोवावगोरियोव कहते हैं। इस रिहाइशगाह को भी ऊंची दीवारों से महफूज किया गया है और चारों तरफ मुसल्ला मुहाफिज गश्त और पहरे में मसरूफ होते हैं। क्रेमलिन की हिफाजत के लिए एक इलीट फौजी रेजिमेंट मुकर्रर है जिसे सदारती रेजिमेंट भी कहते हैं। सदारती रेजिमेंट में शामिल होने के लिए बहुत खास किस्म की खूबियों से मुतस्सफ होना जरूरी है। हर एक को इस फौजी दस्ते में कबूल भी नहीं किया जाता। रूसी रोजनामा रशिया बेयोंड के मुताबिक सदारती रेजिमेंट में तकर्री के लिए उम्मीदवार को BMI के मयार पर पूरा उतरना चाहिए और इसका कद 5 फुट 4 इंच और 6 फुट 2 इंच के दरमियान होना चाहिए। इसमें यह खूबी भी होनी चाहिए कि वो 20 फुट दूर होने वाली सरगोशी को भी सुन सके। मास्को क्रेमलिन की तामीर 1482 से 1495 के दरमियान की गई थी। ऊंची फसीलों से घिरा यह किला दरियाए मास्को के बाएं किनारे पर एक ऊंची जगह तामीर किया गया है। यही एक दूसरा दरिया नीगलेनाया भी मास्को दरिया में आकर मिलता है। क्रेमलिन की मौजूदा सुर्ख दीवारें और टावर्स 1485 और 1516 के दरमियान तामीर किए गए थे। दीवार के साथ साथ 20 टावर्स या मीनार भी हैं जिनमें सबसे ऊंचा ट्रोबेर्स्काया टावर है। एक और टावर स्पासकाया है। इस टावर पर नस्ब घड़ियाल की सुरीली घंटियों के साथ रूसी बाशिंदे नए साल को खुशामदीद कहते हैं। मास्को क्रेमलिन की सुर्ख ईंटों से तामीर का आगाज 15वीं सदी के आखिर में किया गया था। उस वक्त रूस की मुत्तहिदा रियासत पर एवान सोइम की हुक्मरानी थी और इसने इतालवी माहिरीन तामीरात को रूस आने की दावत दी थी ताकि वो क्रेमलिन की तामीर की निगरानी कर सके। इस वक्त क्रेमलिन मास्को शहर का सबसे कदीम इलाका है। इस किला नुमा कॉम्प्लेक्स में अंदर दाखिल होने के लिए स्पासकाया के दाखिली रास्तों से गुजरना लाजिम होता है। इस कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच कैथेड्रल स्क्वायर और कैथेड्रल ऑफ डोर मैंशन वाक़ है। तकरीबन 300 साल तक रूस के तमाम शहंशाहों की ताजपोशी कैथेड्रल ऑफ डोर मैंशन में होती रही है। इस कॉम्प्लेक्स की सबसे अहम इमारत ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है और इस खूबसूरत इमारत तक पहुँचने का रास्ता निकोल्स्काया टावर से होकर गुजरता है। यही महल नुमा इमारत रूस के सदर की सरकारी रिहाइशगाह है। इसके करीब एवान दी ग्रेट बेल टावर है जिसे किसी दौर में रूस की सबसे ऊंची घड़ियाली इमारत का एजाज हासिल था। रूसी शहंशाहों को ज़ारे रूस के लक़ब से जाना जाता है। इस इमारत में अजीमुल जसा हजार घंटा भी जमीन पर धरा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा घंटा है जिसका वजन तकरीबन 200 टन बताया जाता है। कहा जाता है कि इस घंटे को कभी बजाने की नौबत न आ सकी क्योंकि तामीर के दौरान ही ये टूट गया था। इसके करीब हजार रूस की मशहूर तोप भी माजी का दरीचा खोलती है। ये भारी भरकम तोप 1586 में बनाई गई थी जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप करार दी जाती है। ना जाने कितने गोले इसमें से दागे गए होंगे और कितने इंसान इसकी भेंट चढ़े होंगे। फिलहाल ये तोप सयाहों की दिलचस्पी का बायस बनी हुई है। क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स के तफरीही दौरे के लिए सयाहों का एक हुजूम रोजाना उमड़ आता है। क्रेमलिन की दीवारों के करीब ट्रिनिटी टावर के दाखिली रास्ते पर ही टिकट घर मौजूद है। अगरचे सदारती रिहाइशगाह और क्रेमलिन की इंतजामी इमारतों में सयाहों का दाखिला ममनू है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स के अजायब
अजायब घरों, तारीखी इमारतों और गिरजा घरों की सैर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। ताहम इसके लिए भी इन्हें तवील इंतजार करना पड़ता है। क्रिमैलन के जिन 5 मुख्तलिफ हिस्सों के लिए टिकट खरीदे जा सकते हैं, उनमें असलहा खाना यानी आर्मी चैम्बर के लिए 1000 रूबल या तकरीबन $15 का टिकट है। कैथेड्रल स्क्वायर में आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स की सैर के लिए 700 रूबल या $10.50 अदा करने होते हैं। आरजी नुमाइशों के लिए 500 रूबल या $7.50 की रकम वसूल की जाती है। न्यू क्रिमैलन स्क्वायर देखने के लिए आपको 250 रूबल या $3.75 अदा करने होंगे और एवान दी ग्रेट बेल टावर कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के लिए 350 रूबल या $5.25 खर्च करने की जरूरत होती है। क्रिमैलन की दीवारों के अंदर दाखिल होने से पहले 25 मिनट तक सिक्योरिटी चेक के मराहिल से गुजरना पड़ता है। अगर आपके पास कोई बैग या पर्स है तो इसको कन्वेयर बेल्ट पर स्कैनिंग से गुजारा जाएगा और इसके बाद आपको पूरे जिस्म की स्कैनर मशीन में से गुजारा जा सकता है। ट्रिनिटी टावर से गुजरने के बाद सयाहों को सबसे पहले एक पुरस्कार किस्म की सोवियत तर्ज की तामीर करदा इमारत स्टेट क्रिमैलन पैलेस देखने को मिलेगी। ये क्रिमैलन कॉम्प्लेक्स की जदीद तरीन इमारत है जो 1961 में तामीर की गई थी, जहाँ सोवियत दौर में रियासती तकरीबात और कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास हुआ करते थे। लेकिन इन दिनों ये थिएटर है और यहाँ महाफिल मौसीकी का इनकाद होता है। कहा जाता है कि इमारत का एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे जमीन 50 फीट की गहराई तक तामीर किया गया है। क्रिमैलन की कदीम इमारतों के दरमियान स्टेट क्रिमैलन पैलेस बिल्कुल बेजोड़ लगता है। मास्को क्रिमैलन की सबसे खूबसूरत इमारत ग्रैंड क्रिमैलन पैलेस 19वीं सदी के एक बड़े हिस्से तक मास्को में रूसी शहनशाहों की सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर काम करती रही है। इस इमारत की डिजाइनिंग तामीराती माहिरीन की एक टीम ने कॉन्स्टेंटिन थोन की निगरानी में मुकम्मल की थी। इस महल की तामीर 1837 में शुरू हुई और 1849 में मुकम्मल की गई। ये अजीम शान महल 124 मीटर तवील और 47 मीटर बुलंद है और इसका कुल रकबा 25,000 मुरब्बा मीटर है। इस महल में साबिक तेरियम पैलेस 9 गिरजा घर जिनका ताल्लुक 14वीं, 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी से है और 700 से ज्यादा कमरे हैं। महल की इमारत मुस्ततील नुमा है जिसके दरमियान खुला सहन है। बज़ाहिर देखने में ये इमारत 3 मंजिला नजर आती है, लेकिन दर हकीकत इसकी सिर्फ 2 मंजिलें हैं। बालाई मंजिल पर एक की बजाय 2-2 खिड़कियां लगाई गई हैं। महल का मगरबी हिस्सा रियासत की तरफ से इस्तकबालिया तकरीबात और शाही खानदान के निजी चैम्बर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस्तकबालिया तकरीबात के लिए 5 हॉल मुख्तस थे जिनके नाम रूसी शहनशाह से मंसूब हैं। मौजूदा दौर में जॉर्जोविस्की हॉल को रियासती और सिफारती इस्तकबालिया तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर दस्तखत व्लादिमिर्स्की हॉल में किए जाते हैं। हालिया दौर में ग्रैंड क्रिमैलन पैलेस को रूसी सदर की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सदर व्लादिमीर पुतिन शाजो नादर यहाँ रिहाइश पजीर होते हैं। मास्को में रूसी सदर पुतिन जब एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं तो उनके साथ मोटरों का एक काफिला भी होता है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अवाम को इस कोफ्त से बचाने के लिए पुतिन ने क्रिमैलन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक हेलीपैड तामीर करवाया है, जिसे मई 2013 में मुकम्मल किया गया। अब रूसी सदर मिल Mi-8 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हुए क्रिमैलन आते और जाते हैं। हेलीपैड की तामीर के लिए जगह बहुत सोच समझ कर मुंतखब की गई है ताकि तारीखी इमारतों को हेलीकॉप्टर की परवाज से कोई नुकसान न पहुंचे। 1990 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने भी क्रिमैलन और रेड स्क्वायर को आलमी विरसा करार दे दिया था। दिलचस्प बात यह है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान मास्को पर जर्मन बमबार तैयारों ने दिल खोल कर बमबारी की थी, लेकिन क्रिमैलन की तारीखी इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि इन्हें कैमोफ्लेज कर दिया गया था और इन इमारतों पर रंगों को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे बना दिए गए थे जो बमबार तैयारों के पायलट्स को रिहायशी इमारतें नजर आती थी और वो इनको निशाना बनाने से गुरेज करते थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।